हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरयानवी हुडा पर। आपने देखा कि मैंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है और आप भी सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक में घिरे पड़े हैं। तो आप अपने घर से लेकर ऑफिस तक प्लास्टिक ही देखते हैं, आपकी प्लास्टिक बॉटल से लेकर आपकी प्लास्टिक बकेट तक। तो ये प्लास्टिक आप देखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा ये प्लास्टिक बनाई कैसे जाती है? तो ये मेरा टॉपिक है कि हाउ प्लास्टिक्स आर मेड। तो आज आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक कैसे बनाई जाती है स्टेप वाइज। तो गाइस, जो प्लास्टिक बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो क्रूड ऑयल होता है और नेचुरल गैस होती है। क्रूड ऑयल किसे कहते हैं? क्रूड ऑयल जो हमारा ज़मीन से तेल निकाला जाता है, लेकिन वो तेल रिफाइन किया जाता है क्योंकि उसमें से डीजल निकलता है, गैसोलीन निकलता है, पेट्रोल निकलता है। तो उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। उस क्रूड ऑयल से ही ये प्लास्टिक्स बनाई जाती है। तो गाइस, जो रॉ मटेरियल हो गया हमारा क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, तो पहले क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है इथेन एंड प्रोपेन गैस में। इथेन एक ऑर्डरलेस कलरलेस गैस होती है। प्रोपेन जो हमारी एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उसको प्रोपेन कहते हैं। वो गैस सिलेंडर्स में लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस करके स्टोर की जाती है। वो दोनों गैसेस वहां से रिफाइनरी के जरिए से उस क्रूड ऑयल से निकाली जाती है, इथेन एंड प्रोपेन। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो उस इथेन और प्रोपेन गैस को हाई हीट पर ट्रीट किया जाता है। उस हाई हीट पर जब हम ट्रीट करेंगे उस गैस को, तो हमारे मोनोमर्स निकल के आते हैं, जो कि बेसिक मटेरियल होता है प्लास्टिक बनाने के लिए। मोनोमर्स क्या होते हैं? जैसे कि इथिलीन और प्रोपिलीन गैसेस को मोनोमर्स कहते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ के पॉलीमर्स बनाते हैं। उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जो मोनोमर होता है इथिलीन और प्रोपिलीन। इथिलीन गैस आप देखते होंगे कि आपके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से जो महक आती है वो इथिलीन गैस की वजह से आती है। तो गाइस, हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या होता है, जो हमारे मोनोमर्स निकल कर आते हैं इथिलीन एंड प्रोपिलीन, उनको एक कैटलिस्ट से रिएक्ट कराया जाता है। तब जाके हमारा एक पॉलीमर निकलता है फ्लफ नाम का, जो कि एक पाउडर की तरह दिखता है, डिटर्जेंट पाउडर की तरह, जैसे कि सर्फ एक्सेल हो गए जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं लॉन्ड्री के लिए, उसके जैसा ही एक पाउडर निकल के आता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। कैटलिस्ट खुद केमिकल चेंज नहीं होता है कैटलिस्ट के अंदर, वो जो उसके अंदर ऐड किया जाएगा जिस चीज के अंदर, उसका रिएक्शन को ज्यादा फास्ट कर देगा। तो गैस, हमारा फोर्थ स्टेप जो है उसमें क्या होता है, जो हमारे पॉलीमर्स बन गए, तो फ्लफ जो पाउडर बन गया था उसको फीड किया जाएगा एक्सट्रूडर मशीन में। उसमें क्या होगा कि उसको मेल्ट कर देगी वो मशीन, पिघला देगी, और उसको जैसे हम डाई मतलब जैसा शेप देना चाहेंगे वैसा दे देते हैं। तो कंपनीज क्या करती है, पतले पतले लॉन्ग ट्यूब्स बनाती हैं। तो जैसे ही वहां पर ये पॉलीमर्स उसमें मशीन में जाएंगे और ठंडे होंगे और वहां से लॉन्ग ट्यूब पतले पतले बन के निकलेंगे। तो गाइस, हमारा जो पांचवा स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, उसमें क्या होगा, वो लॉन्ग ट्यूब्स जो पतले पतले बन चुके हैं उनको काटा जाता है छोटे छोटे पेलेट्स में। पेलेट्स मतलब छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते हैं उसके, और वो काम आते हैं मतलब दूसरी कंपनीज में भेजने के लिए। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, शिप कर देती हैं दूसरी कंपनीज को, जहां पर वो जिस चीज में चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक बॉटल्स हो, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस हो, चाहे वो टॉयज हो, चाहे वो आपकी ये घर की वेसल्स हो। तो जो भी चीज जिस कंपनी बनाती है वो पैलेट्स खरीद लेती है और पैलेट्स को वो मोल्ड कर देते हैं उनके शेप्स में। तो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि प्लास्टिक कैसे बनती है। जाते जाते आपको बताता चलता हूँ कि प्लास्टिक वर्ड कहाँ से आता है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है, प्लास्टिकोस। ग्रीक वर्ड, ग्रीक में होता है प्लास्टिकोस, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि बढ़ना। तो उस वर्ड से प्लास्टिक निकला है। तो गाइस, हम हिंदी में भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं। और गैस, आपको बताता हूँ कि ये जो जिस चीज़ से प्लास्टिक बनती है यानी कि क्रूड ऑयल, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है। आपको पता होगा कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स उसको कहते हैं जो
खुद से जल्दी नहीं बनता है, जितना हम कंजप्शन करते हैं उसके मुकाबले में बहुत ही कम, मतलब उसकी स्पीड जो होती है रिप्लेनिशमेंट की वो बहुत ही स्लो होती है, इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है, यानी कि फाइनाइट होता है, मतलब एक उसकी हद होती है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए गाइस आपसे गुजारिश है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दें। हमारे वर्ल्ड पर, हमारी धरती पर बहुत ही इफ़ेक्ट होता है इसका, क्योंकि जो क्रूड ऑयल जितना हम निकालेंगे ज़मीन से वो ख़त्म होता जाएगा, बाद में हमको ही दिक्कत आएंगी। तो प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, सदियाँ लग जाती हैं, वो डीकम्पोज नहीं होती है जल्दी, इसीलिए प्लास्टिक का यूज़ कम करें। और गवर्नमेंट भी नए नए स्कीम्स, नए नए रूल्स निकालती रहती है बैन करने के लिए, लेकिन प्लास्टिक से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है इंसानों को। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई हैं, जैसे कि पेपर्स के बैग आने लगे हैं, फाइबर काइंड ऑफ बैग्स आने लगे हैं ऑर्गेनिक, तो वो बढ़िया हैं, उनका यूज़ करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस मेरी दूसरी वीडियो इंटरनेट के ऊपर है कि इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट कौन हैंडल करता है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।